प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस ई क्लास में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। खुश आमदीद। मैं समझता हूँ आप तमाम किताब, कापी और पेन के साथ सबक पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम 7वीं जमात की इल्म रियाजी से सबक नंबर 3 आदाद व शुमार का इस्तेमाल डाटा हैंडलिंग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम इस वक्फे में आदाद व शुमार के मुख्तलिफ तसव्वुरात को समझेंगे। बच्चों, इस सबक को मैंने 3 वक्फ़ों में तकसीम किया है। तो चलिए पहला वक्फ़ा शुरू करते हैं। बच्चों, आपने पिछली जमात में आदाद व शुमार को पढ़ा होगा और आदाद व शुमार को तस्वीरी शक्ल में और बार ग्राफ की शक्ल में जाहिर करना भी सीखा होगा। तो चलिए इससे आगे मज़ीद बढ़ते हुए हम आदाद व शुमार की बुनियादी तस्व्वुरात को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अखबारात, टीवी, मैगज़ीन्स और दीगर ज़रायों के ज़रिए से आदाद व शुमार का नाम सुना होगा। ये आदाद व शुमार क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने स्कूल में आपके क्लास टीचर आपके स्कूल में तलबा की हाज़िरी लेते हैं और तलबा की हाज़िरी को रजिस्टर में दर्ज करते हैं। तो बच्चों बताओ, ये हाज़िरी और ये नंबरात वो अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं, तो इससे क्या मालूमात हासिल होती है? जी हाँ, इससे ये मालूमात हासिल होती है कि कौन सा तालिब इल्म इस महीने में कितने दिन हाज़िर रहा और कौन सा तालिब इल्म इस महीने में कितने दिन गैर हाज़िर रहा। इससे तलबा की हाज़िरी का पता चलता है। उसी तरह से और एक दूसरी मिसाल देखिए कि हम इम्तिहान लिखते हैं और इम्तिहान में जो है हम नंबरात हासिल करते हैं और उन नंबरात को असातिज़ा नंबरात के रजिस्टर में दर्ज करते हैं और उन नंबरात से उन्हें क्या मालूमात हासिल होती है बच्चों? जी हाँ, उन नंबरात से उन्हें पता चलता है कि कौन सा तालिब इल्म सबसे ज़्यादा ज़हीन है और कौन सा तालिब इल्म इस साल पास हुआ है और किस तालिब इल्म को सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल हुए हैं और किस तालिब इल्म को कम नंबरात हासिल हुए हैं। तो इससे पता चलता है। उसी तरह से और एक मिसाल देखिए बच्चों, आप टीवी देखते हैं, टीवी में आप क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट में स्कोर बोर्ड होता है और स्कोर बोर्ड में चंद आदाद दर्ज होते हैं। वो आदाद किस चीज़ के होते हैं बच्चों? उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, किस टीम ने कितने रन बनाए और किस ओवर में कितने रन बनाए गए, ये मालूमात हासिल होती है। बच्चों, हमने ये 3 मिसालें देखी। इन तीनों मिसालों में हमें मालूमात किस शक्ल में हासिल हो रही है? वेरी गुड, हमें मालूमात आदाद की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में हासिल हो रही है। तो इन आदाद को हम क्या कहेंगे बच्चों? जी हाँ, इन आदाद को हम कहेंगे आदाद व शुमार। तो चलिए आज हम आदाद व शुमार के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, आदाद व शुमार की तारीफ हम किस तरह से बयान करेंगे? मखसूस मालूमात फराहम करने के लिए इकट्ठा किया गया आदाद का मजमुआ आदाद व शुमार कहलाता है। अभी हमने जो मिसालें देखी उससे हमें मखसूस मालूमात हासिल हो रही थी, तो वो इकट्ठा किया गया आदाद का मजमुआ आदाद व शुमार कहलाता है। बच्चों, जब कभी भी हम आदाद व शुमार जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो इस बात को हमें मलहूज़ रखना होगा कि उससे कौन सी मालूमात हासिल करनी है। हासिल होने वाली मालूमात को जहन में रखकर हम आदाद व शुमार को जमा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदाद व शुमार के 3 मरहले हैं बच्चों। पहला मरहला जमा करना है, दूसरा मरहला इंदराज करना है और तीसरा मरहला मुनज़्ज़म करना है। तो हम बातरतीब आदाद व शुमार को जमा करने के लिए इन तीनों मरहलों से हमें गुजरना होगा। तो किस तरह से आदाद शुमार जमा किया जाता है, किस तरह आदाद शुमार की इंदराज की जाती है और किस तरह से आदाद शुमार को मुनज़्ज़म किया जाता है, चलिए मिसालों के ज़रिए से, सरगर्मी के ज़रिए से समझते हैं।
बच्चों, एक दिन क्लास टीचर तलबा से सवाल करती हैं कि आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है। तो एक तालिब इल्म कहता है मेरा पसंदीदा मजमून उर्दू है, और दूसरा तालिब इल्म कहता है मेरा पसंदीदा मजमून साइंस है, और तीसरा तालिब इल्म कहता है कि मेरा पसंदीदा मजमून इल्म रियाजी है। इसी तरह से तमाम तालिब इल्म अपने अपने मज़ामीन के बारे में कहते हैं और अपना अपना पसंदीदा मजमून कौन सा है बताते हैं। तो इस तरह से तमाम का यहाँ पर आदाद व शुमार इस तरह से बच्चों हासिल होता है। इससे हमें क्या मालूमात हासिल होती है? इससे क्लास में मौजूद तलबा की पसंदीदा मजमून की मालूमात हमें हासिल होती हैं। तो बच्चों बताओ, इसमें से क्या हम तलबा का सबसे ज़्यादा पसंदीदा मजमून कौन सा है और तलबा का सबसे कम पसंदीदा मजमून कौन सा है पता कर सकते हैं क्या? इसलिए यहाँ पर हमें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो आदाद व शुमार है, ये जो मुशाहिदे हैं वो बेतरतीब हैं, गैर मुनज़्ज़म हैं। तो इन्हें सबसे पहले मुनज़्ज़म करना होगा, इन्हें पहले तरतीब में लाना होगा। तो चलिए बच्चों, इसको किस तरह से तरतीब में लाते हैं। तभी एक बच्चा जो है क्लास में इन तमाम आदाद व शुमार को एक तख्ती पर इस तरह से लिख लेता है। तो क्या ये तरीक़ेकार, ये फहरिस्त भी जो है मालूमात फराहम करने के लिए मुनासिब है? बच्चों देखते हैं, इसमें देखिए कितने तलबा ने को रियाजी पसंद है। इस सवाल का जवाब ढूंढिए बच्चों। आपको देर हो रही होगी, क्योंकि हमें पहले रियाजी के लफ्ज़ को ढूंढना होगा, उसके लिए वक्त दरकार होगा। फिर हमें पता लगाना होगा कि कितने तलबा का ये पसंदीदा मजमून है। तो बच्चों ये भी जो है तरीक़ेकार जो है मुनासिब नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़कर क्लास टीचर क्या करती हैं, तलबा के 3 ग्रोह बनाती हैं। इन तीनों ग्रोहों को एक काम सौंपती हैं कि जो तख्ती पर लिखा हुआ आदाद व शुमार है उसको जो है आप मुनज़्ज़म तरीक़े से लिखिए। तो अलग अलग ग्रोह अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीक़े से उन आदाद व शुमार को की फहरिस्त तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रुप ए किस तरह से आदाद शुमार को मुनज़्ज़म करते हैं देखते हैं। देखिए बच्चों, ग्रुप ए ने इस तरह से उन आदाद व शुमार को मुनज़्ज़म किया। यहाँ पर देखिए कि ग्रुप ए ने यहाँ पर राइट मार्क का इस्तेमाल किया है। कितने राइट मार्क हैं बच्चों? 3 राइट मार्क हैं। तो इससे क्या पता चलता है, एक राइट मार्क किस को जाहिर करता है बच्चों? जी हाँ, एक राइट मार्क जो है एक तालिब इल्म को जाहिर करता है। 3 तालिब इल्म का पसंदीदा मजमून है, इससे जाहिर होता है। तो चलिए ग्रुप बी के जरिए तैयार किया गया जदवल देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ग्रुप बी के तलबा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक अलग सोच से यहाँ पर जदवल तैयार किया है और आदाद व शुमार को मुनज़्ज़म किया है। क्या किया है उन्होंने उमूदी खतूत का इस्तेमाल कर शुमारियाती निशानात का उसे नाम दिया है। उन्होंने तलबा को गिनने के लिए उमूदी खतूत का इस्तेमाल किया है और 5 तलबा का ग्रोह दिखाने के लिए यहाँ पर दायरे का भी इस्तेमाल किया है। तो देखिए अंग्रेज़ी मजमून में कितने तलबा इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ी मजमून में 5 तलबा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उसी तरह से उर्दू मजमून में कितने तलबा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बच्चों? जी हाँ, उर्दू मजमून 8 तलबा का पसंदीदा मजमून है। तो इस तरह से ग्रुप बी ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से देखिए बच्चों, ग्रुप सी ने किस तरह से जदवल को तैयार किया। ग्रुप बी और ग्रुप सी का जदवल आपको हूबहू सेम नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ तब्दीली किस चीज़ की बच्चों गौर कीजिए, बी ने दायरे का इस्तेमाल किया और ग्रुप सी ने तिरछी ख़त का इस्तेमाल किया और शुमारियाती निशानात का ग्रोह बनाया। तो यहाँ पर रियाजी कितने तलबा का पसंदीदा मशगला है बच्चों? जी हाँ, रियाजी 6 तलबा का पसंदीदा मजमून है। तो
इस तरह से तीनों ग्रुपों ने अपने अपने जहानत का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरीक़ों से आदाद व शुमार को मुनज़्ज़म किया। तो बच्चों बताओ, इनमें कौन सा जदवल सबसे मुनासिब है? जी हाँ, ग्रुप सी से बनाया गया जदवल सबसे मुनासिब है, क्योंकि इससे हमें आसानी से तमाम मालूमात, तमाम जानकारी हासिल होती है। बच्चों, ग्रुप सी के जदवल पर ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर एक लफ्ज़ ताद्दुद का इस्तेमाल हुआ है। इस ताद्दुद का मतलब क्या है, इसके माने क्या हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाजी तालीम कितने तलबा का पसंदीदा मजमून है? 3 तलबा का। यहाँ पर कितना ताद्दुद कितना है? समाजी का 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदाद व शुमार में समाजी 3 बार दोहराया गया है। उसी तरह से अंग्रेज़ी कितने तलबा का पसंदीदा मजमून है? 5 तलबा का पसंदीदा मजमून है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ी 5 मरतबा दोहराया गया है। और रियाजी का ताद्दुद कितना है बच्चों? रियाजी का ताद्दुद 6 है। इसका मतलब ये है कि रियाजी इस आदाद व शुमार में 6 मरतबा दोहराया गया है। तो मुशाहिदा जितनी बार दोहराया जाता है वो उसका ताद्दुद कहलाता है। तो चलिए ताद्दुद की तारीफ क्या होती है देखते हैं। एक मखसूस स्कोर या मुशाहिदा जितनी बार दोहराया गया हो उसका ताद्दुद कहलाता है। इस तारीफ को आप नोट डाउन कर लीजिए और ज़हन नशीन कर लीजिए बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, इस जदवल का कोई मखसूस नाम होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने पिछली जमात में पढ़ा होगा, इसको ताद्दुद की तकसीमकारी जदवल या ताद्दुदी तकसीमी जदवल भी कहते हैं। यानी जदवल की शक्ल में आदाद व शुमार का इजहार ताद्दुदी तकसीमी जदवल कहलाता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और ज़हन नशीन कर लीजिए बच्चों। बच्चों, क्या यह जदवल बहुत कारआमद है या मालूमात देने के लिए, तज्जिया करने के लिए, जानकारी देने के लिए मददगार साबित होता है? चलिए पहले पूछे गए सवालात को इस जदवल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है? तलबा का सबसे ज़्यादा पसंदीदा मजमून कौन सा है? यहाँ पर देखिए कौन सा ताद्दुद, किस मजमून का ताद्दुद सबसे ज़्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, साइंस मजमून का ताद्दुद सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहेंगे साइंस मजमून सबसे ज़्यादा पसंदीदा मजमून है। उसी तरह से दूसरा सवाल देखिए बच्चों, तलबा का सबसे कम पसंदीदा मजमून कौन सा है? यहाँ पर गौर कीजिए, किस मजमून का ताद्दुद सबसे कम है? जी हाँ, समाजी तालीम का ताद्दुद 3 है, इसलिए समाजी तलबा का सबसे कम पसंदीदा मजमून है। तो इस तरह से हम ताद्दुद की तकसीमकारी के जदवल की मदद से तमाम मालूमात आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब नुमाइंदा कीमतों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नुमाइंदा कीमत हैं हिसाबी औसत या अर्थमेटिक मीन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ पर चंद बयानात दिए गए हैं, इन बयानात को समझिए और इन बयानात के ज़रिए से औसत को मालूम करते हैं और औसत क्या चीज़ होती है, उसका माने और मफहूम क्या होता है समझेंगे। सबसे पहला बयान देखिए, साल के इस वक्त बीदर का औसत दर्जे हरारत तकरीबन 29 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? आप समझ रहे हो कि बीदर का हमेशा दर्जे हरारत 29 डिग्री ही रहता है? तो ये ख्याल आपका गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बीदर का दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि बीदर का औसतन दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस होता है और कभी कभार कम भी हो सकता है इससे और कभी कभार ज़्यादा भी हो सकता है। तो बीदर का औसतन दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस है। और एक बयान की तरफ गौर कीजिए बच्चों, असलम रोज़ाना 4 घंटे वक्त पढ़ाई में गुजारता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि असलम औसतन 4 घंटे पढ़ाई करता है और कभी कभी 4 घंटों से कम पढ़ता है और कभी कभी 4 घंटों से ज़्यादा पढ़ता है। यानी औसत एक दरमियानी कीमत मालूम होती है। और एक मिसाल देखिए बच्चों, सलमा रोज़ाना औसतन
2 घंटे खेलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सलमा औसतन 2 घंटे खेलती है। तो कभी कभार वो 2 घंटे से कम भी खेलती है और कभी कभार वो 2 घंटे से ज़्यादा भी खेलती है। तो बच्चों, इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि औसत एक दरमियानी वैल्यू है, एक दरमियानी कीमत है। तो इन बयानात से हमें ये पता चलता है कि औसत वो अदद है जो आदाद शुमार के मजमूए के मरकजी मैलान में को जाहिर करता है। आदाद शुमार के दरमियानी कीमत को औसत जाहिर करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। बच्चों, चलिए अब औसत को एक सरगर्मी के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहां पर एक भाई और एक बहन है, आयशा और अकबर। इन दोनों को इनकी अम्मी आयशा को 20 और अकबर को 10 रुपये देती हैं। इस पर अकबर मायूस हो जाता है और कहने लगता है, दीदी आपको तो अम्मी ने मुझसे ज़्यादा रकम दी है। तो बड़ी बहन आयशा क्या कहती है कि अकबर मेरे भाई मायूस ना हो, हम क्या करेंगे, जुमला रकम को दोनों में बराबर बांट लेंगे, दोनों में बराबर तकसीम कर लेंगे। तो बताओ बच्चों, आयशा कितने रुपये अकबर को देगी कि दोनों के पास बराबर रकम आ जाएगी? जी हाँ, वेरी गुड। आयशा अपने पास है 5 रुपये अकबर को देगी। तो दोनों के पास कितनी रकम हो गई? जी हाँ, बराबर बराबर 15 रुपये दोनों के पास हो गए। तो इस तरह से आयशा अपने भाई को बराबर रकम तकसीम करती है। यानी औसत यानी बराबर के माने में भी आ रहे हैं बच्चों, इसको जहन में रखिए। चलिए और एक मिसाल देखते हैं। इस मिसाल को आप इस वीडियो क्लिप में देखिए और औसत को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, अब एक सरगर्मी करेंगे। चलिए, यहाँ पर 3 दोस्त हैं। इन तीनों दोस्तों के पास मौजूद स्केच पेनों की तादाद पर गौर कीजिए। हर एक के पास मौजूद स्केच पेनों की तादाद अलग अलग है ना। अब आपको इन तमाम स्केच पेनों को तीनों में बराबर बराबर बांटना है। तो आप कैसे बांटोगे? अफजल के पास सबसे ज़्यादा पेन हैं। इनमें से एक महक को देने के लिए कह रहे हो। चलिए, अब एक पेन अफजल के पास से महक को देंगे। तो क्या सभी के पास स्केच पेनों की तादाद बराबर हो गई है? नहीं ना, अभी भी सबके पास स्केच पेनों की तादाद बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब फयाज के पास से एक पेन महक को देंगे। वेरी गुड। अब फिर से और एक स्केच पेन महक को दे दिया गया। अब हर एक के पास कितने स्केच पेन हो गए बच्चों? अब हर एक के पास 4 स्केच पेन हो गए। यानी जुमला पेनों को इन तीनों में बराबर बराबर तकसीम किया गया। अब और एक सरगर्मी करेंगे बच्चों। चलिए, यहाँ पर 4 तलबा हैं। इन चारों तलबा के पास मौजूद गोलियों की तादाद पर गौर कीजिए। हर एक के पास मौजूद गोलियों की तादाद अलग अलग है ना। अब आपको इन तमाम गोलियों को चारों तलबा में बराबर बराबर बांटना है। तो आप कैसे बांटोगे बच्चों? पहले जुमला गोलियों की तादाद कितनी है मालूम करेंगे। 3 6 9 9 6 15 15 5 20। यानी जुमला गोलियों की तादाद 20 है। इन 20 गोलियों को कितने तलबा में बांटा गया है? 4 तलबा में बांटा गया है। तो एक एक को कितने गोलियां आएंगे बच्चों? कितने आएंगे? वेरी गुड, आपने सही कहा। हर एक को 5 गोलियां आएंगी। अब हर एक को बराबर बराबर बांटेंगे। अब हर एक के पास मौजूद गोलियों की तादाद कितनी हो गई? हाँ, 5 हो गई। यानी जुमला गोलियों को इन चारों तलबा में बराबर तकसीम किया गया। बच्चों,
पहली सरगर्मी में हमने जुमला रकम को 2 बहन भाई में बराबर तकसीम किया गया और दूसरी सरगर्मी में हमने जुमला स्केच पेनों को 3 दोस्तों में बराबर तकसीम किया और तीसरी सरगर्मी में हमने जुमला गोलियों को 4 तलबा में बराबर तकसीम किया। इस तरह से बराबर तकसीम करने को औसत कहते हैं। लिहाजा इन तीनों दोस्तों के पास मौजूद स्केच पेनों की औसत कितनी है? सही कहा, 4 है। और इसी तरह इन चारों तलबा के पास मौजूद गोलियों की औसत कितनी है? सही कहा, 5 है। वीडियो देखा बच्चों आपने? वीडियो की सरगर्मियों और उससे पहले की सरगर्मियों के ज़रिए से आपको पता चला होगा कि तो बराबर तकसीम करने को औसत कहते हैं। तो चलिए बच्चों और एक मिसाल देखते हैं। ये मुस्कान है और मुस्कान को तमाम 6 मज़ामीन में पहले सेमेस्टर में मिले नंबरात कुछ इस तरह से दिए गए हैं। जुमला नंबरात को 6 मज़ामीन में हम बराबर किस तरह से तकसीम करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तमाम नंबरात को जमा कीजिए। आप अपनी नोटबुक में कीजिए, कर रहे हो ना बच्चों? वेरी गुड। कितना आया जवाब? शाबाश। कुल नंबरात 204 हैं और यहाँ पर कुल मज़ामीन कितने हैं? कुल मज़ामीन की तादाद 6 है। तो चलिए कुल नंबरात को कुल मज़ामीन की तादाद से तकसीम करके देखते हैं बच्चों। कुल नंबरात बटा मज़ामीन की तादाद। कुल नंबरात 204 है, मज़ामीन की तादाद 6 है। 204 को 6 से तकसीम करने पर जवाब आया 34। तो मुस्कान को मिले नंबरात की औसत है 34। इस तरह से हम तो बच्चों अब तमाम मज़ामीन में कितने बराबर बराबर नंबरात हासिल हुए? जी हाँ, हर मजमून में बराबर बराबर 34 औसत के हिसाब से नंबरात मिले। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? क्या वाक़तन मुस्कान को हर मजमून में 34 नंबर मिले? नहीं, असल में 34 जो है इन नंबरात का औसत है। बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए कि इन आदाद व शुमार में सबसे बड़ा अदद कौन सा है? क्या औसत सबसे बड़ा अदद है? जी नहीं, सबसे बड़ा अदद है 45 और औसत कोई बड़ा अदद नहीं होता। तो उसी तरह से इन आदाद व शुमार में सबसे छोटा अदद कौन सा है? बिल्कुल सही, 28 सबसे छोटा अदद है। तो क्या औसत सबसे छोटा अदद है? जी नहीं, औसत छोटा भी अदद नहीं है। तो औसत यहाँ पर कहाँ पाया जाता है बच्चों? जी हाँ, औसत सबसे बड़े और सबसे छोटे आदाद के दरमियान पाया जाता है, इसलिए औसत को हम मरकजी मैलान कहते हैं। तो चलिए बच्चों औसत की तारीफ पर गौर करते हैं। आदाद व शुमार का औसत वो अदद है जो तमाम आदाद शुमार के मजमूए को तमाम आदाद व शुमार की तादाद से तकसीम करने पर हासिल होता है। तो चलिए बच्चों औसत को हम किस तरह से मालूम करते हैं देखेंगे। औसत निकालने के लिए हमको तमाम मुशाहिदात का मजमुआ मालूम करना होता है और उसके बाद फिर उसको मुशाहिदात की तादाद से तकसीम करना होता है। तो बच्चों इसका ज़ाब्ता किस तरह से बनेगा? औसत मसावी तमाम मुशाहिदात का मजमुआ बटा मुशाहिदात की कुल तादाद। इस ज़ाब्ते को अच्छी तरह से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए बच्चों चंद और नुकात देखते हैं जो हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि किसी दिए हुए आदाद व शुमार का औसत सबसे ज़्यादा और सबसे कम कीमत के दरमियान पाया जाता है। और एक बात यह है कि औसत खुसूसी तौर पर आदाद व शुमार का औसत हमेशा उन दोनों के दरमियान होता है। मिसाल के तौर पे 5 और 11 का औसत क्या है बच्चों? तो 5 और 11 को जमा करके 2 से तकसीम करने पर कितना आया? 8 आया। तो 8 5 और 11 के दरमियान पाया जाता है। इन नुकात को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए बच्चों अब चंद इबाराती सवालात हल करते हैं और औसत मालूम करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है पहले 5 मुकम्मिल आदाद का औसत मालूम कीजिए। तो पहले 5 मुकम्मिल आदाद कौन से हैं बच्चों? जी हाँ, 0 1 2 3 4 ये पहले 5 मुकम्मिल आदाद हैं। अब इनका मजमुआ मालूम कीजिए बच्चों।
0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 कितना हुआ? वेरी गुड, 10 हुआ। और यहां पर मुशाहिदात की तादाद कितनी है बच्चों? 5 है। तो ज़ाब्ता लिखिए, औसत मसावी तमाम मुशाहिदात का मजमुआ बटा मुशाहिदात की तादाद। अब इनमें कीमतें रखिए। यहाँ पर तमाम मुशाहिदात का मजमुआ 10 है और मुशाहिदात की कुल तादाद 5 है, तो 10 बटा 5। अब 10 बटा 5 यानी 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, तो जवाब आएगा 2। तो इसका जवाब है पहले 5 मुकम्मिल आदाद की औसत 2 होती है। तो इस तरह से हम ज़ाब्ते की मदद से औसत मालूम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों और एक सवाल देखते हैं। माह दिसंबर में एक ही दिन में 5 शहरों के लिए कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस हो तो कम से कम दर्जे हरारत का औसत मालूम कीजिए। बच्चों यहाँ पर 5 शहरों का दर्जे हरारत दिया गया है, कम से कम दर्जे हरारत, इनका औसत हमें मालूम करना है। चलिए किस तरह से मालूम करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें मुशाहिदात का मजमुआ मालूम करना होगा। तो तमाम कम से कम दर्जे हरारत को जमा कीजिए। क्या आया देखिए? 75। और यहाँ पर कितने मुशाहिदात हैं? मुशाहिदात की तादाद 5 है। तो चलिए ज़ाब्ता लिखिए, औसत मसावी तमाम मुशाहिदात का मजमुआ बटा मुशाहिदात की कुल तादाद। चलिए इसमें कीमतें रखते हैं। शुमार करने में 75, नसबनुमा में 5 आया, तो औसत मसावी 75 बटा 5। 5 से 75 को तकसीम कीजिए, क्या आया देखिए जवाब? वेरी गुड, 15 आया। तो इसलिए कम से कम दर्जे हरारत की औसत 15 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों इस तरह से हम ज़ाब्ते की मदद से औसत मालूम कर सकते हैं। बच्चों अब तक हमने आदाद शुमार के माने जाना, आदाद शुमार को जमा करना और आदाद शुमार को इंदराज करना और आदाद शुमार को मुनज़्ज़म करना सीखा। औसत का मतलब मालूम किया, औसत मालूम करने का तरीक़ा और ज़ाब्ता सीखा। तो चलिए बच्चों अब बारी है क्विज़ की। क्विज़ के जवाब दोगे ना बच्चों? पहला सवाल, मखसूस मालूमात फराहम करने के लिए जमा किया गया आदाद का मजमुआ डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आप बताइए। वेरी गुड, आदाद व शुमार कहलाता है। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, एक मखसूस स्कोर जितनी बार दोहराया गया हो उसका डैश कहलाता है। इस सवाल का जवाब कौन बताएंगे? आप बताइए जी। वेरी गुड, क्या है जवाब? ताअद्दुद। एक मखसूस स्कोर को जितनी बार दोहराया गया हो उसका ताअद्दुद कहलाता है। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, औसत सबसे डैश और सबसे डैश कीमत के दरमियान में पाया जाता है, यानी औसत सबसे ज्यादा और सबसे कम कीमत के दरमियान में पाया जाता है। तो चलिए बच्चों अब वक्त है होमवर्क का। होमवर्क करोगे ना? तो चलिए पहला सवाल है, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों के जरिए बनाया गया स्कोर झैल में दिया गया है। इन आदाद शुमार की औसत मालूम कीजिए। बच्चों यहाँ पर स्कोर दिया गया है 11 खिलाड़ियों का, इनका औसत मालूम करना है। दूसरा सवाल, एक हफ्ते में आपके सोने के औकात घंटों में दिए गए हैं, इनका औसत मालूम कीजिए। बच्चों ये 2 सवाल आप खुद हल कीजिए, हल करके अपने स्कूल के टीचर को दिखाइए। दिखाएंगे ना बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों अब तक आपने आदाद व शुमार के बारे में अच्छी तरह से समझा होगा। मेरा नाम मोहम्मद नजीबुर रहमान खान है, टीजीटी टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बौगी, तालुका और ज़िला बीदर। आप तमाम का शुक्रिया।